हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, कार्मिक्स के लिए कुछ और मैसेजेस चैनल हुए हैं एंड मैंने रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए प्रीमियर पोस्ट कर दूँगी। तो आप लोग ये पार्ट 2 देख लेना, ठीक है। और मैं कैमरा बंद रख रही हूँ बिकॉज़ एक्चुअली मैं सोने जा रही थी एंड एकदम से ये मैसेजेस डाउनलोड हुए हैं, ठीक है। तो मैं इन्हें अभी आप लोगों को डिलीवर कर देती हूँ। जैसे देयर इज़ अ कार्मिक मैस्कुलिन फेमिनिन, ठीक है। ये आपका ब्रदर या सिस्टर हो सकता है जिन्होंने जानबूझ के आपके ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रखा हुआ है, ठीक है। कुछ था आपके लिए जो उन्होंने आपसे छीना है, ठीक है। एंड इस बारे में किसी को पता चला है और वो आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे कि तुम्हारे पीठ पीछे उन्होंने तुम्हारी ये पर्टिकुलर चीज़ चुराई है, ठीक है। एंड वो उस इंसान को ब्लॉक करने के चक्कर में वो गंदे तरीके से पकड़े जाएंगे, ठीक है। एंड देर विल बी लीगल इश्यूज, ठीक है ना। तो वो जिन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ वेरी ब्रेव, वेरी करेजियस, ठीक है। और उनके जो साथी हैं वो यहाँ पर सीधा लीगल केस ठोक देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपको मदद मिल जाएगी, ठीक है। दिस पर्सन ऑलरेडी नोज कि उसका एक कंप्लेन इस पर्सन को, आपके कार्मिक ब्रदर सिस्टर को एक्सपोज कर सकता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। दिस इज़ जेल टाइम फॉर दीज पीपल, ठीक है। एंड उनका बिहेवियर पूरी तरीके से ऑन सर्विलेंस कैमरा, सीसीटीवी में वो कैप्चर होने वाला है, ठीक है ना। तो ये इंसान अकेले नहीं है, उनके कुछ फ्रेंड्स हैं, जान पहचान के लोग हैं जो उन्हें बैकअप देने वाले हैं, ठीक है, उनका साथ देने वाले हैं। तो एवरीथिंग दिस कार्मिक ब्रदर सिस्टर इज गोइंग टू डू, सब कुछ रिकॉर्ड होने वाला है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर आया है चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर के कि किसी ने अपने बच्चे को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा, उसको लॉक करके रखते थे, इमोशनल पंचिंग बैग की तरह उसे यूज़ करते थे। लाइक इस पर्टिकुलर पेरेंट के साथ बाहर वो, दिस इज़ अ वायलेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। बाहर उसका किसी के साथ झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, घर वापस आकर के वो अपना सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चे पर उतार रहा था, अपनी बीवी पर उतार रहा था। बट दिस चाइल्ड माइट बी यू दैट गॉट अब्यूज्ड, और दिस माइट बी योर चाइल्ड हु इज़ गेटिंग अब्यूज्ड, ठीक है। एंड दिस अब्यूसर इज गोइंग टू फेस serious criminal charges. आई एम हियरिंग कि ये जो अब्यूसर है उसके क्लोज वंस जिन्हें वो बहुत मानते हैं, जिनके सामने वो दिखावा करते हैं अच्छा बनने का, वो ही लोग उसकी ये गंदी हरकत देख करके, उसकी अब्यूसिव साइड देख करके पहले तो शॉक्ड हो जाएंगे और उसके बाद उसके खिलाफ जाएंगे। लाइक लिटरली they will not be in support of this abuser, ठीक है ना। तो इसलिए अगर बचपन में इस पर्सन ने आपको हर्ट किया था, ठीक है, आप पर हाथ उठाया था, आपको अब्यूज़ किया था, whoever this person is, उसके बेटा बेटी, उनके रिश्तेदार, उनके सो कॉल्ड क्लोज वंस को जब उनकी ये हैवानियत के बारे में पता चलेगा ना, ये घटियापंथी के बारे में पता चलेगा, पीपल विल स्टार्ट हेटिंग ऑन देम। बिकॉज आई एम हियरिंग कि उनके जो क्लोज वंस है ना, दे आर एक्चुअली ऑन द साइड ऑफ हैविंग हेल्दी लाइफ, हेल्दी रिलेशनशिप, ठीक है। वो एक बेहतर ज़िंदगी चाहते, जिसकी वजह से वो हमेशा से उन लोगों के सामने ना अच्छा होने का दिखावा करते थे। पर उन्होंने छुप छुपा कर जो आपको वायलेट किया है, आपको हर्ट किया है, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर बच्चे को उसने टारगेट करके उसको अब्यूज़ किया हुआ है, इसके बारे में अब तक किसी को पता नहीं था। सो यू माइट बी दैट चाइल्ड जिसको हर्ट किया गया, अब्यूज़ किया गया है, या फिर
यू नो द चाइल्ड, ठीक है, जिसके साथ ये गलत हरकत हुई है. Now you might even know the abuser, and some of you guys, you are the one who is exposing this abuser. ठीक है ना. आई एम हियरिंग कि जब आप इस पर्सन को फॉलो करोगे या इस बच्चे से मिलोगे, somehow you will get an opportunity to record their behavior or their action, और आप बिना बिना किसी डिफ़िकल्टी के या बिना ये पता चले कि ये आप रिपोर्ट कर रहे हो इस अब्यूसर को, आप लिटरली इस अब्यूसर को रिपोर्ट कर पाओगे और कंप्लेन फाइल कर पाओगे. लाइक किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था और आप उस बच्चे की हेल्प कर रहे हो. ठीक है. दिस माइट इवन बी यू हु इज़ गेटिंग अब्यूज्ड इन द हाउस, एंड आप रिकॉर्ड करके उस वीडियो को प्रूफ की तरह सेंड करके अपनी मदद कर सकते हो. फॉर सम ऑफ यू गाइज, so you're being advised to help yourself and to help anyone जिसे आपको पता है हेल्प की ज़रूरत है. For some of you guys, the abuser might be somebody who is very close to you, और आप शॉक्ड हो जाओगे कि उसने किसी बच्चे के साथ ऐसा किया है या वो जानबूझ के किसी को हर्ट कर रहे थे. You might be seeing this person as an idol, somebody you really look up to. ठीक है. somebody जिसे आपने कभी सोचा नहीं था कि ये इंसान का ये साइड भी हो सकता है. तो for some of you guys, you might be related to this abuser, या आप उसे somehow बहुत रिस्पेक्ट करते हो, मानते हो, और उनकी ये सच्चाई जान के ना आपको इस पर्सन से नफ़रत हो जाएगी. एंड सबका इस पर्सन को, अब्यूसर को हेट करना, उसे अबैंडन कर देना, एंड लिटरली जो सज़ा उसे मिलनी चाहिए उसके लिए उसे छोड़ देना कि येस दिस पर्सन डिज़र्व्स दिस पनिशमेंट. लोगों का ये चेंज्ड बिहेवियर इज़ गोइंग टू सेंड अ शॉक टू दिस अब्यूसर कि यार मैंने तुम लोग के लिए इतना किया है, अचानक से तुम लोग का बिहेवियर मेरे प्रति चेंज क्यों हो गया. वो उस बच्चे को भी, एंड इफ़ यू आर द चाइल्ड, वो आपको भी उसके लिए ब्लेम कर सकते हैं कि यू डिज़र्व्ड इट. ठीक है, आप ये गंदी हरकत आपने डिज़र्व किया था. बट नोबडी इज़ गोइंग टू एक्चुअली पे अटेंशन टू दिस अब्यूसर. ठीक है ना. बिकॉज उनकी, इस इंसान की कन्फेशन, इसकी बातें, इसका बिहेवियर, इसकी इंटेंशन, सब कुछ प्रूफ के साथ सामने आएगा और लोगों को घिन आएगी इस इंसान से. एंड दैट्स गोइंग टू बी द बिगनिंग ऑफ बैड karma रिटर्निंग फॉर दिस अब्यूसर. ठीक है. फॉर सम ऑफ यू गाइज, दिस person might also have been sexually assaulting someone. ठीक है. तो this is going to be straight up jail time. सीधा सब इस पर्सन से बहुत नफरत करने वाले हैं कि यार हमने क्या सोचा था आपके बारे में और आप क्या निकले. ठीक है ना. Most of it is this is somebody who is a masculine, but it can also be a feminine. अगर ये किसी बच्चे को मार पीट रहे थे, डंपिंग हेट्रेड ऑन अ चाइल्ड, कि वो सौतेली माँ है और किसी पर्टिकुलर बच्चे को वो टारगेट कर रही थी, या यू माइट बी वो बच्चा और ये आपकी सौतेली माँ है जो आपको टारगेट कर रहे थे, या somebody senior in the house, in name of discipline, in name of parenting. ठीक है, कि हम उसे डिसिप्लिन कर रहे हैं, उनको उसको सिखा रहे हैं, बट देव हर्ट यू लाइक रियली बैड, वेरी बैड. सम पीपल ना ऐसे बकवास करते हैं कि वो हम थोड़ा सा ही उन्हें मारे थे, बट फैक्ट ये है कि हाथ उठाना ही गलत है. बच्चे बदमाशी तब करते हैं जब उन्हें अटेंशन नहीं मिलता है, पर जब बच्चा
विश्वास करता है ना, तब वो खुद ब खुद ओबीडियंट बन जाते हैं। ठीक, बच्चे भी वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे हम करते हैं। हम उनकी बात मानते हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं, बच्चे भी वैसे ही होते हैं। सो इफ़ द पेरेंट्स डू डू नॉट हैव गुड रिलेशनशिप विद द चिल्ड्रन, ये गलती पेरेंट्स की है कि उन्होंने एक अच्छा रिलेशनशिप बच्चे के साथ बिल्ड नहीं किया। आई एब्सोल्युटली, मुझे पर्सनली वो लोग बहुत ही बेवकूफ़ और बहुत ही बेकार लगते हैं जब वो रिश्ते की जिम्मेदारी बच्चे पर लादने की कोशिश करते हैं। लाइक एक बच्चा जो अभी अभी इस दुनिया में आया है, जिसे कुछ नहीं पता है, आप रिश्ते की जिम्मेदारी उस पर क्यों कैसे लाद सकते हो? हाउ इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिलेशनशिप ऑन बी द चाइल्ड, राइट? लीडरशिप पोजीशन में तो आप हो, लीड तो आपको करना है, बच्चे को तो आपको गाइड करना है, उसको सिखाना है, और तरीका सही होना चाहिए। इफ़ द चाइल्ड ट्रस्ट यू, उसके साथ एक विश्वास का डोर बांधना इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द पेरेंट्स, ऑफ द लव वंस, द रिलेटिव्स। You're supposed to be building and showing कि relationships, healthy relationships को कैसे build किया जाता है। So if you are a toxic person and आप खुद ही डिटैच्ड रहते हो और अपने बच्चे को या किसी भी बच्चे के साथ इस तरीके से मिसबिहेव करते हो, then you are the toxic one. You are not a, it's not safe कि कोई भी बच्चा आपके आसपास भी रहे, because you are toxic, right? So there is a karmic mother जो अपने बच्चे के साथ गलत कर रहे थे, या इट्स अ मदर फिगर जो आपका माँ बनने की वो ढोंग कर रहे थे, सबके सामने अच्छा अच्छा बिहेव करते, पर जब आप अकेले में हो तब वो आपको टारगेट कर रही थी, आपको हर्ट कर रही थी, आपके ऊपर प्रॉब्लम अपने बच्चों को प्रायोरिटाइज कर रही थी, आपको हटा करके आपके अधिकारों को अपने बच्चों को देने की कोशिश कर रही थी। This is a karmic mother who's going to be sent to jail and people are going to hate on her for her behavior. Like बहुत लंबे समय तक शायद उसने आपके बारे में बहुत झूठ फैलाए, आपके रेपुटेशन ख़राब किया है, सबके सामने जताने की कोशिश किया दैट यू आर द बैड पर्सन। ठीक है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। पीपल आर गोइंग टू फील वेरी गिल्टी कि उन्होंने कभी भी आपके हिस्से की कहानी जानना ज़रूरी नहीं समझा, उन्होंने आपसे नहीं पूछा कि बाबू क्या हुआ था। ये जो भी कार्मिक मदर है, कार्मिक मदर फिगर है, वॉट एवर, उसने जो कुछ भी कहा सबने आंखें मूंद के उसकी सारी बातों पर यकीन कर दिया, एंड एवरीवन हैड अ वेरी horrible attitude towards you. So for a lot of you guys, you all might have spent a very lonely childhood, and some of you guys were bullied actively. ठीक है, बिकॉज इस कार्मिक मदर ने लिटरली सबको आपके खिलाफ कर दिया था, और सब मिल करके आपको घेर के टारगेट कर रहे थे, आपको हर्ट कर रहे थे, आपको कॉर्नर कर दिया था, right? But this karmic mother is being exposed because you are exposing them. You're exposing this mother's behavior. It's like you probably have gone through therapists and you are living a life that's very different from what they thought. I feel कि आप में से बहुत से लोग you'll have been scapegoated, ठीक है, ब्लैक शीप थे फैमिली के, यू गॉट कॉर्नर्ड। उन्होंने कोशिश किया था अपने तरफ से कि आप कभी लाइफ में आगे ना बढ़ सको, नाम ना कमा सको, अपना एजुकेशन कंप्लीट ना कर सको, टेकिंग अवे योर राइट्स, नॉट सपोर्टिंग यू, नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू योर नीड्स, राइट? एंड हर कोई गैंग अप कर रहा था, उस टॉक्सिक अब्यूज़र का साथ दे रहा था। एक बच्चे के अगेंस्ट पूरा परिवार, पूरा एक ग्रुप खड़ा है, एंड इट्स हॉरिबल।
But then, even after they trying to hurt you so much and trying to stop you so much, you still succeed. अब डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि एक बात नोटिस करो, तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हें चुप कराने के लिए इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना पड़ा और इतने सारे लोग मिलकर भी तुम्हें रोक नहीं पाए. तो हाउ पावरफुल आर यू? द फैक्ट यूनिवर्स डिवाइन कंसिस्टेंटली हर कदम पे आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे. येस, यू वर गेटिंग हर्ट, बट एट द सेम टाइम डिवाइन मेड श्योर कि आप उस सिचुएशन से बाहर भी आओ. The fact that you are finally on the right track, you're healing. Some of you guys are already 90% healed. ठीक है, and you're taking your power back, you're gaining your strength back. That's really powerful. That's really very powerful. जहाँ पर इन लोगों को लगा था आपके साथ कभी कोई नहीं होगा, वो साथ नहीं दे रहे तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा. They were blinded to the fact कि भगवान स्वयं आपके साथ थे थ्रू आउट. एंड नाउ यू विल सी भगवान किस तरीके से आपके लाइफ में काम करते हैं. एंड दैट्स रियली ह्यूज. यू हैव लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे. ब्लॉकेजेस हटाए जा रहे हैं. ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट अ प्रमोशन. फॉर सम ऑफ यू गाइज यू विल हैव वर्क फॉर द प्रमोशन. एंड ये कार्मिक जो भी है बार बार करके आपके हार्डवर्क को, आपके क्रेडिट को छीन के अपने पास रख लेते या किसी और को दे देते, किसी और को फेवर कर रहे थे आपके ऊपर. शायद अपने बच्चों को आपकी चीज़ों को छीन छीन के दे देते थे, आपका मार के अपना भरने की कोशिश कर रहे थे. दे विल नॉट बी एबल टू डू दैट एनी मोर. इट्स ओवर, इट्स डन. उनके पापों का घड़ा भर चुका है. ठीक है, देयर इज अ बिग अमाउंट ऑफ मनी कमिंग योर वे. Everyone who was involved in this craziness, उसमें से कुछ लोग जानबूझ के आपको टारगेट कर रहे थे बिकॉज दे डिड नॉट लाइक यू. इसलिए उन्होंने वॉलंटियरिंगली इस अब्यूसर, इस कार्मिक का साथ दिया था. एंड कुछ लोग उन्होंने अपने अंधेपन में ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उन्होंने इस कार्मिक का साथ दिया है. सो द वंस जिन्होंने ब्लाइंडली उनका साथ दिया था, दे विल बी फीलिंग अ लॉट ऑफ गिल्ट. रातों को उन्हें नींद नहीं आएगी बिकॉज दे विल बी कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने आपके साथ गलत किया. दीज पीपल विल बी प्रेइंग फॉर फॉरगिवनेस कि हमने इस पर्टिकुलर इंसान के साथ गलत किया था, उसे हमारी मदद की ज़रूरत थी. उसको समझने की जगह, उसकी हेल्प करने की जगह हमने और ज़्यादा उसको दर्द दिया है. वो ऑलरेडी दर्द में वो था या थी एंड हमने उसको और दर्द दिया है. हमने उन लोगों को सपोर्ट किया जो उसे दर्द दे रहे थे. हम चाहते तो हम रोक सकते थे, चीज़ों को बेहतर समझ सकते थे, बट we failed this person. So there are people who are very sorry at this moment. जब मैं आप लोगों को ये मैसेज दे रही हूँ, there are some people who are very sorry कि उन्होंने आपको let down किया है, उन्होंने आपको disappoint किया है. ठीक है, there has been people who have misjudged you on several levels and they are feeling very guilty about it. Divine is saying everyone who was involved in hurting you is being pushed to that darkness जो उन्होंने खुद क्रिएट किया था. वो जो chaos, पागलपंती, पेन उन्होंने क्रिएट किया था आपके लिए, अब वो खुद उस एनर्जी में रहने वाले हैं. एंड दैट इज गोइंग टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ देयर कार्मा. ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है. ठीक है, कुछ लोग जानते थे आपके साथ क्या हो रहा है. ठीक है, पर फिर भी उन्होंने अपनी मुंह को बंद रखा, वो चुप्पी धर के बैठे रहे. उन्हें उनके
चुप्पी के लिए सज़ा मिलेगी, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी था, वो उस पोजीशन में थे जब वो इन सारी चीज़ों को रोक सकते थे। उन्होंने नहीं रोका, उन्हें सब पता था, बट स्टिल दे चोज टू कीप क्वाइट, टू से साइलेंट, और उन्हें उनकी चुप्पी के लिए सज़ा मिलेगी। लाइक अब जब वो वही अंधेरे को उन्हें एक्सपीरियंस करना है ना फर्स्ट हैंड, तब उन्हें रियलाइज़ होगा धीरे धीरे करके, आपकी कहानी सबके सामने बाहर निकल के आएगी। ऑल दीज ईयर्स जो आपने टॉर्चर सहा है या इस बच्चे ने सहा है, लोगों को अब जाके रियलाइज़ होगा कि जितना दिख रहा था ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपने सफ़र किया है। लाइक लोग सोच भी नहीं सकते कि कोई इतना कैसे सहन कर सकते हैं, इतना दर्द कैसे सहन कर सकते हैं, बट आपने सहा है। लोगों ने एक लाइक सुनने वाले भी उन्हें एक एस्टिमेशन लगाया था कि अच्छा उसको 30% दर्द हुआ है, बट वंस यू स्टार्ट एक्चुअली गिविंग देम द डिटेल्स कि कब क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था, दे विल रियलाइज़ कि वो 30 नहीं, वो 3000 है। ठीक है ना, एंड दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू मेक देम फील वेरी हॉरेबल कि यार हमारे ही घर के पड़ोस में या हमारे पास या हमारे जान पहचान में ही ऐसा कुछ हुआ है, या सोसाइटी में ऐसा कुछ हुआ है और हमें इस बारे में नहीं पता था। इवन द पीपल हु कम टू हियर अबाउट योर स्टोरी आर गोइंग टू बी इन पेन कि ये सब कुछ हमारे आसपास ही चल रहा था और हमें पता कैसे नहीं चला। द फैक्ट कि इस इनह्यूमन जो चीज़ें उन्होंने किया है, आई एम हियरिंग जलता हुआ सिगरेट आपके हाथ में बुझा दिया, कैंडल, जलता हुआ कैंडल से पिघलता हुआ मोम आपके हाथ में डाल दिया था। आई एम हियरिंग लाइक रियली हॉरेबल हॉरेबल थिंग्स दे डिड टू यू। घंटों घंटों आपको खाना नहीं देना अंधेरे में। आपको फॉर सम ऑफ यू गाइज यू हैव एक्चुअली बिल्ड फोबिया, अंधेरे से आपको डर लगता है, फियर ऑफ डार्कनेस, इज़ बिकॉज आपको अंधेरे में लिटरली लॉक कर दिया जाता था। सो यू हैव दिस डेवलप दिस फोबिया, और अब आप उस डर से बाहर आ रहे हो। यू आर फेसिंग योर बिगेस्ट फियर एंड यू आर कमिंग आउट, you're coming out as a successful spiritual warrior, as a winner in the end। ठीक है, आप लिटरली, आपकी कहानी लोगों को ना भगवान पर विश्वास करने पर मजबूर कर देगा कि अगर भगवान ने आपको कवच नहीं किया था, तो अगर वो नहीं होते, अगर ये उनका काम नहीं है, तो इतना सब कुछ सहने के बाद कोई ज़िंदा कैसे रह सकता है, कोई स्टेडी कैसे रह सकता है। आपकी जगह कोई और होता तो वो पागल हो जाते या सुसाइड कमिट कर लेते, कुछ बहुत बड़ा घटित हो जाता। ठीक है, बट यू आर कमिंग आउट वे मोर स्ट्रोंगर। हाउ, यही बात उन्हें बहुत चौंकाएगी एंड उन्हें यकीन होगा कि भगवान एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, एंड दैट योर फेथ एंड योर बिलीव इन गॉड हैज़ एक्चुअली हेल्प्ड यू overcome these very difficult situations। लाइक जो कुछ भी उन्होंने किया, उनमें से कोई एक भी, उनमें से किसी एक को एक्सपीरियंस करना पड़ जाए तो वो इमीडिएटली टूट जाएंगे। बट यू गॉन थ्रू सो मैनी ऑफ दैम, इतने सारे एपिसोड्स, इतने सारे इंसिडेंट्स, वो भी इतने लंबे समय के लिए। दैट्स बिग, दैट्स बिग। पीपल आर लाइक, हमें भगवान पर अब यकीन है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो पॉसिबल ही नहीं था, उनकी मदद के बिना पॉसिबल नहीं था। तुम जिंदा कैसे हो, हाउ आर यू स्टिल ऑल राइट। फॉर सम ऑफ यू गाइज, लोगों को पहले राउंड में रियलाइज़ ही नहीं हुआ था कि आपका दर्द कितना गहरा है, बिकॉज यू ऑलवेज हैड दिस स्माइल ऑन योर फेस। किसी को कभी अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि आपने अपने अंदर एक ज्वालामुखी को छुपा रखा है। एंड अब जब ये सारा सच बाहर आएगा, यू विल बी एक्सप्रेसिंग योर ट्रूथ, यू विल बी स्पीकिंग योर ट्रूथ, दैट इज़ व्हेन पीपल विल रियलाइज।
that you are a very deep, very strong person, and it's nothing less than a miracle that आप अभी भी आप ठीक हो, and you're moving towards a healthy life, right? For some of you guys, आप लोग के लिए सबसे पेनफुल सिचुएशन था जब आपकी खुद की फैमिली आपके खिलाफ खड़ी थी, वो आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते थे. दिस इज योर ब्लड रिलेटेड पीपल. सम ऑफ यू गाइस, जब उन्होंने अब्यूसर का साथ दिया, जो आपको हर्ट कर रहे थे उनका साथ दिया, पर आप पर ट्रस्ट नहीं किया. दैट वाज अ बिग शॉकर फॉर यू कि आप मेरे मम्मी पापा हो या तुम मेरे भाई बहन हो, तुम मुझ पर क्यों नहीं यकीन कर रहे हो. एक बाहर वाले पे यकीन कर रहे हो, तुम उसकी बात मान रहे हो, मेरी नहीं. सो व्हेन योर फैमिली मेम्बर्स वेंट अगेंस्ट यू, या वो एक्टिवली आपको हर्ट कर रहे थे, दैट इज़ व्हाट ब्रोक योर हार्ट एक्चुअली. फॉर सम ऑफ यू गाइस, आप लोगों का रिश्तों के ऊपर से विश्वास उठ गया था बिकॉज ऑफ हाउ दे ट्रीटेड यू. देयर विल, इनके कारमा में कुछ और चीज़ें भी जुड़ रही है. वो बैठ के खाना नहीं खा पाएंगे. हर वक्त अंदर ही अंदर उन्हें ये सारी चीज़ें कचोटती रहेगी कि हम उसके बुरे वक्त के लिए ज़िम्मेदार थे, हम एक्टिवली उसके लिए ये बुरा वक्त हम लेकर के आए, हम एक्टिवली उसको हर्ट कर रहे थे. देयर विल बी पीपल, दे वुड बी थिंकिंग कि उसे हमारी मदद की ज़रूरत थी और हमने उसकी मदद नहीं की, बल्कि हमने खुद उसको अटैक किया है. सो उनका खुद का बिहेवियर, उनका खुद का कार्मा अब उन्हें शांति से बैठने नहीं देगा. भगवान लिटरली उन्हें हम्बल कर रहे हैं इस वक्त. दे आर बीइंग पुश्ड इनटू दैट एनर्जी जहाँ पर उनके पास एस्केप करने का कोई जगह नहीं है. दे विल हैव टू फेस द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन. उन्हें अपने आप को आईने में देखना है एंड जस्ट लुकिंग एट देमसेल्व्स कि उन्होंने क्या किया है. ये लोग, these people are going to suffer, right? And they're going to suffer, right? It's important. आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा कि आपके अपने लोग आपको हेट कर रहे थे, जेलस थे, ठीक है. दे वर बिहेविंग सो टॉक्सिक टूवर्ड्स यू व्हेन यू लव्ड देम, सपोर्टेड देम सो मच. एक सच्चा परिवार होने के नाते आपने हमेशा उनका ध्यान रखा, अपनी चीज़ों को उठा करके उन्हें दे दिया, उनके साथ शेयर किया, बट दे हैव नॉट एक्सटेंडेड द सेम लव फॉर यू, ठीक है. एंड यहाँ पर स्ट्रेंजर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं. ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा बिकॉज आपने, आई एम गेटिंग द फीलिंग कि आप में से बहुत से लोगों ने जब उम्मीद छोड़ दी थी, तब स्ट्रेंजर्स ने, अनजान लोगों ने आपकी मदद करना शुरू किया था. ब्रिंगिंग बैक होप इन ह्यूमैनिटी अगेन, ठीक है. इन लोगों ने कंसिस्टेंटली आपको ऐसे फील कराया होगा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ यू, ठीक है. बट द रियलिटी इज़ कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ यू. आप में कभी भी कुछ गड़बड़ नहीं था. रादर यू आर वेरी ब्राइट एंड ब्यूटिफुल, ठीक है, वेरी ट्रूथफुल. एंड इट्स ओनली द ईवल सोल्स जो जानबूझ के आपको टारगेट कर रहे थे ताकि वो आपके लाइट को, आपकी खूबसूरती को, आपकी अच्छाइयों को वो दबा सके. दे वर डूइंग इट आउट ऑफ जेलसी, ठीक है. दे वर जेलस ऑफ योर गुड क्वालिटीज़ जो उन्हें पता था कि उनमें नहीं है. दे लैक इट कम्प्लीटली एंड इट्स नॉट योर फॉल्ट. सबके पास चुनाव होता है बॉस, ठीक है. कि हर इंसान में ना एक अच्छा साइड होता है और एक नेगेटिव साइड होता है. सबके पास चुनाव होता है कि वो अपने अच्छे साइड को फीड करके अपने कार्मस को बेहतर करे या फिर अपने अंदर की नकारात्मकता को बढ़ावा दे करके एक नेगेटिव एनर्जी बने, ठीक है ना. इन लोगों ने अपना चुनाव किया. दे चोज टू बी नेगेटिव एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजंस दे मेक. वो अपने फैसलों के लिए वो आपको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते. सो इवन इफ दे पॉइंट फिंगर एट यू, इट्स स्टिल नॉट योर फॉल्ट. It has never been your fault. They know that they lack capability. उनके अंदर इंटेग्रिटी नहीं है.
ठीक है, चोरी चमारी करना, झूठ बोलना, ठीक है, एंड दे आर इररिस्पॉन्सिबल, निभाने की क्षमता नहीं है उनमें, एंड यू हैड ऑल दीज ब्यूटिफुल क्वालिटीज़ इन यू वर केपेबल। अगर आपको कुछ नहीं पता हो तो आप सीखने के लिए तैयार थे, ठीक है, एंड यू लर्न, यू प्रॉब्ली वर हैव बीन अ वेरी क्विक लर्नर। ट्रॉमाटाइज होने से पहले यू वर गुड एट स्टडीज, यू पिक्ड अप थिंग्स वेरी इजीली, ठीक है, यू आर गुड इन सर्टन थिंग्स, ठीक है, बट दीज पीपल ट्राई टू शो अदरवाइज, ठीक है। आप में निभाने की क्षमता है, यू आर अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन, आप बोलते हो तो उसको पूरा भी करते हो। इट्स देयर फॉल्ट गाइज ऑनेस्टली दैट दे चोज टू बी लो वाइब्रेशनल नेगेटिव टॉक्सिक, ठीक है। वो हमेशा ना यही बात जताने की वो कोशिश करते रहे दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विथ यू एंड दैट यू आर नॉट गुड इनफ, ठीक है, बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। अगर आप गुड इनफ नहीं होते तो आप वो सारी चीज़ें कैसे कर पा रहे हो, और वो आपसे वो सारी चीज़ें छीन क्यों रहे थे? अगर वो केपेबल थे, अगर वो केपेबल थे, वो अपने लिए भी तो कर सकते थे ना। आपके चीज़ों पर मुंह मारने की या आपसे छीन के अपने भरने की क्या ज़रूरत थी? Their behavior in itself is a proof that they are so incapable, toxic, irresponsible, harsh, even inhuman to some extent. They are so toxic. जेलेसी एक छोटा सा शब्द है बस, उनके अंदर इतना नकारात्मक शक्तियाँ उन्होंने पाल रखी है ना, लाइक अगर दिख जाए ना चारों तरफ अंधेरा फैल जाएगा, इतना टॉक्सिसिटी है। सो दे डिज़र्व एवरीथिंग दैट इज़ कमिंग फॉर देम, दे चोज दिस पाथ, तो उसका अंजाम भी उन्हीं को भुगतना है। यू डू नॉट हैव टू फील सॉरी फॉर देम, दे आस्क फॉर इट, ठीक है। सो डिवाइन इज़ मेकिंग श्योर कि जिस तरीके से उन्होंने आपका जीना हराम कर दिया था, आप सो नहीं पाते थे, कॉन्स्टेंट अटैक्स, लाइक आप सोने के लिए भीख मांगते थे। आई एम हियरिंग फॉर सम ऑफ यू गाइस, वो आपको सोने नहीं देते थे, आपको खाने नहीं देते थे, शांति से बैठ के आप 2 निवाले नहीं खा सकते। दे कैन मेक यू फील सिक बट दवाई नहीं लाएंगे। वो चीज़ों को ख़राब कर सकते थे पर वो आपकी हेल्प कभी नहीं करेंगे। कोई और हेल्प करना चाहे तो उन्हें भी रोक देंगे ताकि आपको कोई हेल्प ना मिल सके। सो दे हैव डन अ लॉट ऑफ शिट अगेंस्ट यू, सो दे विल हैव टू एक्सपीरियंस पनिशमेंट फॉर एवरीथिंग देव डन अगेंस्ट यू बिकॉज यू डिड नॉट डिजर्व इट। कोई भी ऐसा वेला टारगेट होना डिजर्व नहीं करते बॉस, इट डजंट मेक एनी सेंस। देयर जेलेसी इज़ देयर प्रॉब्लम, देयर इमोशन। उन्हें अपने जेलेसी को हटा करके वो चाहते तो अपने अंदर वो सारी अच्छी क्वालिटीज़ को डेवलप कर सकते थे जो उस वक्त वो अपने आप में नहीं देख पा रहे थे, बट दे वर मोर इनटू दैट ईजी स्टफ कि अगर मैं उसका मार के अपना भर सकता हूँ तो मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। वेरी लेज़ी, वेरी इरिस्पॉन्सिबल, ठीक है, इनकेपेबल पीपल, ठीक है, सिर्फ एक्सक्यूजेस मारना आता है और कुछ नहीं। सो दे डिज़र्व ऑल द हार्श पनिशमेंट्स दैट्स कमिंग टूवर्ड्स देम। फॉर सम ऑफ यू गाइज ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। दे हैव सम सीरियस इलनेस। आई एम हियरिंग कि ये जो कार्मिक मदर है उसको कोई ऐसी बीमारी पकड़ी है जहाँ पर वो ठीक से ना बैठ पाएगी ना चल पाएगी, और वही उसके कार्मा की, बैड कार्मा की शुरुआत है। इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले रीडिंग पे। टेक केयर, बाय।